हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जाएंगे गुजरात शहर के पश्चिमी तट पर स्थित 4 धामों में से एक धाम द्वारका धाम की यात्रा पर। और इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे आपको द्वारकाधीश मंदिर कैसे पहुंचना है, वहां रुकने की क्या व्यवस्था है, भोजन की क्या व्यवस्था है, आपको द्वारकाधीश मंदिर के साथ साथ और कहां कहां घूमना है, कितने दिन का ट्रिप प्लान करें, यहाँ विजिट करने के लिए कौन सा टाइम बेस्ट टाइम रहेगा। और ये सब के साथ साथ वीडियो के अंत में ये भी जानेंगे कि द्वारका यात्रा में आपका कुल कितना खर्चा आएगा। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। हम एक एक करके सारी बातों को विस्तार पूर्वक समझते हैं, जिससे आपको द्वारका यात्रा में काफी सहायता मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम जानते हैं द्वारका कैसे पहुँचे। तो द्वारका पहुँचने के लिए आपके पास 3 मार्ग है, बाय एरोप्लेन, बाय ट्रेन और बाय रोड। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो द्वारका का अपना रेलवे स्टेशन है जो मेजर सिटी से कनेक्टेड है, आपको यहाँ डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको अपने सिटी से द्वारका के लिए डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो आप जामनगर रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। जामनगर द्वारका से लगभग 137 किलोमीटर दूर है और यहाँ से आपको द्वारका के लिए टैक्सी या बस इजीली मिल जाएगी, जो आपको द्वारका 2 से 3 घंटे के सफर में पहुँचा देगा। तो इसके अलावा अगर आप बाय एरोप्लेन आना चाहते हैं तो सबसे नजदीक एयरपोर्ट जामनगर है, यहाँ से आप टैक्सी या बस के थ्रू द्वारका पहुँच सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो बहुत से सिटी से द्वारका का डायरेक्ट बस चलती है, तो आप उसके थ्रू द्वारका पहुँच सकते हैं। और अगर आप अपने कार से यहाँ आना चाहते हैं तो द्वारका रोड हाईवे से कनेक्टेड है, तो आप आराम से आ सकते हैं। तो अब आप अच्छे से द्वारका पहुँच चुके हैं। तो अब हम जानते हैं यहाँ रहने की व्यवस्था के बारे में। अगर आप होटल्स में रहना चाहते हैं तो आपको यहाँ 3 प्रकार के होटल्स देखने को मिलेंगे, बजट होटल्स, मिड रेंज होटल्स और लग्जरी होटल्स। अगर आप बजट होटल्स में स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ आपको 1000 से 2000 पर नाइट के हिसाब से रूम्स मिल जाएंगे। मिड रेंज होटल्स में आपको 2000 से 4000 पर नाइट के हिसाब से अच्छे रूम्स मिल जाएंगे। और अगर आप लग्जरी स्टे प्रीफर करते हैं तो 5000 पर नाइट के हिसाब से लग्जरी होटल्स भी अवेलेबल हैं। बात आती है कि आपको होटल्स कहाँ लेनी चाहिए, तो मेरा यही सजेशन है कि आप होटल्स द्वारकाधीश मंदिर के नजदीक लें, जिससे आपको मंदिरों तक पहुँचने में आसानी होगी। और अगर आप धर्मशाला में रहना चाहते हैं तो देवी भवन धर्मशाला है, जहाँ आपको 500 से 1000 पर नाइट के हिसाब से रूम्स मिल जाएंगे। फिर आते हैं महाराजा अग्रसेन भवन, जहाँ आपको 600 से 1200 पर नाइट के हिसाब से रूम्स मिल जाएंगे। और शारदा भवन, जहाँ आपको 500 से 1000 पर नाइट के हिसाब से रूम्स मिल जाएंगे। द्वारका में इनके अलावे और भी कई धर्मशाला हैं, जहां आपको 500 से 1500 के बीच में रूम्स देखने को मिलेंगे। और ये धर्मशाला आपको द्वारका बस स्टैंड से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी में देखने को मिल जाएंगे। तो अब आप अच्छे से द्वारका पहुंच चुके हैं और आपका रहने की भी व्यवस्था हो गई है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं भोजन कहाँ करना है और भोजन करने की क्या क्या व्यवस्थाएं द्वारका में की गई है। भोजन करने की यहाँ 2 ऑप्शन है। पहला तो ये मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भोजन प्रसादालय है, जहाँ पर आप जाकर 20 रुपया में भरपेट खाना खा सकते हैं। यहाँ 2 टाइम स्लॉट में भोजन कराया जाता है। पहला है दोपहर के 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक, और दूसरा है शाम के 6 बजे से रात के 9:30 बजे तक। मंदिर ट्रस्ट की ये फैसिलिटी काफी अच्छी है, तो आप यहाँ जा सकते हैं अगर आप 20 रुपया में भरपेट भोजन ग्रहण करना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन की बात करें तो वो है रेस्टोरेंट या प्राइवेट होटल्स, जहाँ आप जाकर भोजन कर सकते हैं, जहाँ पर 100 से 200 रुपया पर थाली के हिसाब से यहाँ भोजन मिल जाती है। अब आपका रहने की भी व्यवस्था हो गई है और भोजन की भी व्यवस्था हो गई है। अब आते हैं आप द्वारका में कहां कहां घूम सकते हैं। तो आप सबसे पहले आ जाइए गोमती घाट। गोमती घाट द्वारकाधीश टेम्पल के बिल्कुल पास है और यहाँ स्नान करके द्वारकाधीश टेम्पल में द्वारकाधीश के दर्शन करने जाएं। दोस्तों, गोमती घाट में स्नान करके द्वारकाधीश के दर्शन करने को शुभ माना जाता है और यहाँ स्नान करने से इसकी पवित्र जल से पाप धुल जाते हैं। यहाँ पर गोमती नदी समुद्र से मिलती है, इसलिए इस जगह को गोमती संगम भी कहते हैं। गोमती घाट में ही गोमती माता का मंदिर भी है, तो वहाँ दर्शन करना ना भूलें। गोमती घाट पर आपको कई मंदिरें देखने को मिल जाएंगे, जैसे गोवर्धन जी का मंदिर, वासुदेव जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर और नारायण जी का मंदिर। तो आपको इन सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद तो आपको आ जाना है द्वारकाधीश टेम्पल। ये मंदिर आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 धामों में से एक है। ये मंदिर 2200 साल पुराना है। एक ऐसी भी मान्यता है कि द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के पोते ने करवाया था। तो चलिए चलते हैं द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन की ओर। तो दोस्तों, आपके जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, द्वारकाधीश टेम्पल में फोन, कैमरा, लैपटॉप या कोई अन्य इलेक्ट्रिक गैजेट्स, इवन कार की चाबी भी अलाउ नहीं है। तो आप अपने फोन को होटल में छोड़ के आ सकते हैं, या यहाँ आपको लॉकर्स की भी सुविधा देखने को मिल जाएगी। तो आप अपने फोन, कैमरा और अपने कार के चाबी को यहाँ लॉकर्स में रख सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ सर्विस है। तो चलिए अब हम चलते
चलते हैं मंदिर की ओर। तो दोस्तों मंदिर में दो दरबार है, एक है स्वर्ग द्वार और दूसरा है मुख्य द्वार। तो आपको मुख्य द्वार से लाइन लग के मंदिर के अंदर आ जाना है और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लेना है, जो यहाँ द्वारकाधीश के नाम से पूजे जाते हैं। अब आपको मंदिर के गर्भगृह के बाहर आ जाना है और मंदिर के परिसर में ही और भी काफी सारे मंदिर बने हुए हैं, जैसे कि देवी सुभद्रा जी का मंदिर, बलराम और उनकी पत्नी रेवती जी का मंदिर, देवी रुक्मणी जी का मंदिर और अन्य देवी देवताओं के काफी सारे मंदिर बने हुए हैं। तो आपको यहाँ भी दर्शन कर लेने हैं। तो दोस्तों मंदिर के खुले रहने के टाइमिंग्स की बात करें तो ये सुबह 6 बजे से दोपहर के 1 बजे तक खुले होते हैं और उसके बाद मंदिर बंद कर दिए जाते हैं और फिर शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक मंदिर फिर से भक्तों के लिए पुनः खोल दिए जाते हैं। अगर आप यहाँ के आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो सुबह के मंगला आरती 6:30 बजे से शुरू होती है और फिर शाम के संध्या आरती 7:30 बजे से शुरू होती है। आरती शुरू होते होते यहाँ काफी भीड़ बढ़ जाती है, तो इसलिए आप आरती के टाइमिंग से ठीक आधा घंटा पहले यहाँ पहुँच जाएं। द्वारकाधीश टेम्पल में दर्शन करने के बाद आपको आ जाना है सुदामा सेतु, जो द्वारकाधीश टेम्पल से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है, जहाँ आपने स्नान किया था। यह वही गोमती नदी पर बना एक सस्पेंशन ब्रिज है और इसका नाम सुदामा जी के नाम पर रखा गया है, जो कि भगवान कृष्ण के बचपन के दोस्त थे। तो दोस्तों इस ब्रिज के थ्रू आपको गोमती नदी को क्रॉस करना होगा उस पार जाने के लिए, और इस ब्रिज से गुजरने के लिए आपको लेना होगा एंट्रेंस टिकट, जिसका टिकट एडल्ट के लिए 10 रुपया है और चिल्ड्रन के लिए 5 रुपया है। तो आप यहाँ से टिकट लेके इस ब्रिज के थ्रू गोमती नदी को पार करके आप आ जाइए पचनंदा तीर्थ, जिसे 5 कुई भी कहते हैं। यहाँ पर आपको 5 पांडवों के नाम पर 5 अलग अलग कुंड देखने को मिलेगा, जिसमें माना जाता है कि इसमें 5 नदियों का जल है। इस कुंड की आश्चर्यजनक बात यह है कि खारे समुद्र के पास स्थित होने के बाद भी इसका पानी मीठा है और इसका जल स्तर कभी भी कम नहीं होता है। तो आपको यहाँ जाके इन कुंडों के जल ग्रहण करना है और फिर इसके पास ही आपको लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ भी दर्शन कर ले और फिर आपको आ जाना वापस द्वारकाधीश टेम्पल के पास। वहीं से आप निकल जाइए द्वारका टूर पे, जो आप बस या ऑटो के थ्रू जा सकते हैं। हो सके तो आप ऑटो को पूरे दिन के लिए बुक कर लीजिए, जो आपको पूरा द्वारका घुमाकर आपको आपके होटल्स के पास छोड़ देगा। और अगर आप अपने कार से जा रहे हैं तो और भी बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं द्वारका यात्रा पर। तो आप इन सभी में से सबसे पहले आ जाइए भद्रेश्वर महादेव मंदिर, जो द्वारकाधीश मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और यह भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। और यहाँ के शिवलिंग स्वयंभू है, यानी जो अपने आप ही प्रकट हुआ था, जो लगभग 5000 साल पुराना है। हर साल जून जुलाई के महीने में जब हाई टाइड होती है तो ये टेम्पल समुद्र में डूब जाता है। इस समय के दौरान कहा जाता है कि समुद्र खुद भगवान शिव के जलाभिषेक करता है। तो आप जब भगवान शिव के दर्शन कर लें तो मंदिर के पास ही आपको 300 मीटर के डिस्टेंस में गीता मंदिर देखने को मिल जाएंगे, जो सफेद संगमरमर से बना हुआ सुंदर मंदिर है। और यह मंदिर भगवत गीता के संदेश और शिक्षा को समर्पित है। मंदिर के अंदर भगवत गीता के श्लोक और संदेश को सुंदर तरीके से उतारे गए हैं और मंदिर के अंदर ही भगवान कृष्ण की एक सुंदर प्रतिमा भी देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों गीता मंदिर के बाद आपको आ जाना है रुक्मणी देवी टेम्पल, जो गीता मंदिर से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। रुक्मणी देवी टेम्पल रुक्मणी देवी को समर्पित है, जो भगवान कृष्ण की मुख्य रानी और माँ लक्ष्मी के अवतार माने जाते हैं। मंदिर में देवी रुक्मणी की एक सुंदर मार्बल की मूर्ति है, जिसमें उनके 4 हाथ हैं और वे शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। मंदिर की दीवार पर भगवान कृष्ण और रुक्मणी देवी के सुंदर चित्र भी देखने को मिल जाएंगे। माता रुक्मणी के दर्शन के बाद आप निकल जाइए भेंट द्वारका की ओर। भेंट द्वारका द्वारकाधीश टेम्पल से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जो आपको बोट के थ्रू जाना पड़ेगा, क्योंकि भेंट द्वारका समुद्र के बीच में एक टापू पर बना हुआ है। उसे ही भेंट द्वारका कहते हैं। जब भगवान कृष्ण के परम मित्र सुदामा पहली बार द्वारका आए तो यहीं पर उनको भगवान कृष्ण से मुलाकात हुई। इसी वजह से इस जगह को भेंट द्वारका कहते हैं। आप रुक्मणी देवी टेम्पल या आप जहाँ भी हो वहाँ से आप डायरेक्ट ओखा आ जाइए, क्योंकि ओखा से आपको भेंट द्वारका जाने वाले बोट मिल जाएंगे। बोट में बैठकर आप बोट राइड का आनंद लेते हुए पहुँच जाइए भेंट द्वारका। भेंट द्वारका में आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको सबसे पहले आ जाना है प्रभु श्री कृष्ण के मंदिर। दोस्तों यह वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहा करते थे। फिर आप हनुमान दांडी मंदिर, रुक्मणी माता के मंदिर, अभाया माता के मंदिर, जमवती माता के मंदिर, भगवान विष्णु के मंदिर, इन सभी मंदिर में आपको दर्शन कर लेना है। और ऐसी मान्यता है कि अगर आप द्वारका जा रहे हैं तो द्वारका की यात्रा का पूरा फल आपको तभी मिलता है जब आप भेंट द्वारका की यात्रा कर लेते हैं। कहते हैं इस मंदिर में चावल दान करने से भक्त कई जन्मों तक गरीब नहीं होते, क्योंकि सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण को चावल
चावल दिए थे। तो आप जब भी भेंट द्वारका जाएं तो थोड़े से चावल जरूर लेके जाएं। तो दोस्तों, भेंट द्वारका की यात्रा करने के बाद शाम को आपको आ जाना है द्वारका बीच, जो द्वारकाधीश टेम्पल से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ आकर आप रिलैक्स हो सकते हैं। यहीं पर आपको 700 मीटर की डिस्टेंस में द्वारका लाइट हाउस देखने को मिल जाएगा। यहाँ आकर आप द्वारका के लाइट हाउस देख सकते हैं और इस पर चढ़कर सनसेट होते हुए और द्वारका नगरी का सुंदर दृश्य देख सकते हैं। उसके बाद आप वापस होटल आ सकते हैं या फिर आप द्वारकाधीश टेम्पल की संध्या आरती जो 7:30 बजे से शुरू होती है वो अटेंड कर सकते हैं। बस याद रखें, आरती के समय से ठीक आधा घंटा पहले वहाँ आपको पहुँच जाना है, क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ जाती है। फिर अगले दिन सुबह सुबह आप आ जाइए द्वारका से 17 किलोमीटर दूर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ आपको एक विशाल 25 मीटर ऊंचा शिव जी का स्टैचू देखने को मिलेगा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद आप आ जाइए श्री स्वामी नारायण मंदिर, जो द्वारकाधीश टेम्पल से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यह बहुत ही सुंदर मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार स्वामी नारायण को समर्पित है। मंदिर की आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर है और मंदिर के दीवारों पर आपको बहुत ही सुंदर नक्काशी देखने को मिल जाएगी और मंदिर की दीवारों पर छोटे छोटे मूर्तियाँ स्कल्पचर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आपको हिंदू देवी देवताओं के काफी सारे सुंदर सुंदर मूर्तियाँ देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आप आ जाइए द्वारका के इस्कॉन टेम्पल, जो स्वामी नारायण मंदिर से 400 मीटर के डिस्टेंस में है। इस मंदिर को श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी को समर्पित है। तो आप यहाँ आकर भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी के दर्शन कर लें। उसके बाद आपको आ जाना है गोपी तालाब, जो इस्कॉन टेम्पल से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस तालाब की हिंदू धर्म में बहुत ही महत्ता है और यह जगह भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच अंतिम रास लीला के लिए प्रसिद्ध है। जब भगवान कृष्ण ने वृंदावन छोड़कर द्वारका का रुख किए तो गोपियां उनके बिछोह का गम सह नहीं पाई और उनसे मिलने द्वारका आई। यहाँ पर उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ अपनी आखिरी रास लीला की और सभी गोपी एकजुट होकर शारद पूर्णिमा के दिन मोक्ष को प्राप्त कर लिए। और मान्यता के अनुसार वे सारी गोपी पीली मिट्टी में बदल गई, जो गोपी चंदन के नाम से जाना जाता है। और यह मिट्टी कई बीमारियों, खासकर त्वचा से संबंधित बीमारियों के इलाज में उपयोगी मानी जाती है। तो अब बात आती है द्वारका कितने दिनों के लिए बेस्ट रहेगा। तो 2 से 3 दिन का समय बेस्ट रहेगा द्वारका यात्रा के लिए। आप चाहें तो 1 दिन में भी द्वारका यात्रा कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि अगर आप द्वारका यात्रा सिर्फ 1 दिन के लिए आते हैं तो आपको कौन कौन से प्लेसेस जाना आवश्यक है। तो पहले आता है गोमती घाट। यहाँ स्नान करने के बाद आप द्वारकाधीश मंदिर विजिट कर लीजिए और द्वारकाधीश यानी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कीजिए और फिर भेंट द्वारका पहुँच जाइए और वहाँ सारे मंदिर के दर्शन करने के बाद आप वापस आ जाइए और फिर चले जाइए रुक्मणी देवी टेम्पल। यहाँ माता रुक्मणी के दर्शन कीजिए और फिर चले आइए भगवान शिव के दर्शन करने भद्रकेश्वर महादेव मंदिर और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। और अगर टाइम बचे तो गोपी तालाब और द्वारका बीच जा सकते हैं। इतना आप 1 दिन में आराम से कवर कर लेंगे और फिर आप अपने होम टाउन जा सकते हैं। तो चलिए आप जानते हैं द्वारका धाम कब जाएं। द्वारका धाम विजिट करने का बेस्ट टाइम अक्टूबर से फरवरी के बीच होता है। इस पीरियड में मौसम काफी सुखद होता है और टेम्परेचर 10 डिग्री से 25 डिग्री के बीच रहता है। अगर आप जन्माष्टमी फेस्टिवल एंजॉय करना चाहते हैं तो अगस्त और सितंबर भी अच्छा टाइम है, क्योंकि यहाँ जन्माष्टमी काफी धूमधाम से मनाई जाती है। द्वारका यात्रा में आपको कुल कितना खर्चा आ जाएगा, तो आप अगर 2 दिन ठहरने का समय बनाते हैं पूरा द्वारका घूमने के लिए, तो आपका पर पर्सन खर्चा 2500 से 3500 लग जाएगा, जो पर्याप्त है पूरा द्वारका अच्छे से घूमने के लिए। इस खर्चे में मैंने किसी भी ट्रेन टिकट या बस टिकट या फ्लाइट टिकट को नहीं जोड़ा है। यहाँ पर मैंने सिर्फ द्वारका में घूमने वाले खर्चे को इंक्लूड किया हूँ। तो अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप वाराणसी यानी बनारस में घूमने लायक 20 जगहों के बारे में जानना चाहते हैं तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक कीजिए, और अगर आप अहमदाबाद में घूमने लायक 10 जगहों के बारे में जानना चाहते हैं तो राइट वीडियो पे क्लिक कीजिए। मैं मिलूंगा वही। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें।